गीता में 700 श्लोक हैं और 700 श्लोकों को हम लोग 9 दिन में कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही हरक्यूलियन टास्क है। हरक्यूलियन टास्क समझते हैं, बहुत कठिन है। मैं जब कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है, क्योंकि जब भी मैं सोचता हूँ कि कुछ चीज़ मिस कर दें, चलो आपको स्किप कर दें, ये चीज़ कवर नहीं कराते, लेकिन क्योंकि भगवत गीता का एक एक चीज़ कनेक्टेड है तो फिर स्किप करने का भी इच्छा नहीं करता कि चलो, अगर मैं सोचूं कि स्किप करके आपको आगे सीधा जंप मार लें, इस श्लोक से सीधा जंप करा दें, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो किसी न किसी प्रकार से हम लोग फिर भी प्रयास कर रहे हैं। तो अब अधिक समय ना लेते हुए सभी भक्तों से निवेदन है, कॉपी पेन नोटबुक आपके रेडी हैं? तो रेडी होने चाहिए कॉपी पेन नोटबुक। अच्छे कुछ पॉइंट्स होंगे जो आप लोगों को लिखने चाहिए, नोट्स करने चाहिए। और साथ ही साथ हम क्लास के बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, जो नोट्स हमने बनाए हैं। इन नोट्स के माध्यम से आप प्रचार कर सकते हैं, इन नोट्स के माध्यम से आप दूसरों को सिखा सकते हैं। और तीसरा रिक्वेस्ट ये है कि जो भक्त कैमरा ऑफ करें तो प्रयास कीजिए कैमरा ऑन कीजिए, ताकि हम इंटरेक्टिव क्लास कर सकें। तो अभी हम आपके समक्ष दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है गीता सार। ये गीता सार बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब अगर कोई भी कंप्लीट भगवत गीता नहीं भी पढ़ पाया, ये गीता सार जरूर पढ़ लीजिए। आपने देखा होगा कि जब जब कोई व्यक्ति मरणासन पे होता है तो उसको गीता सार पढ़ाया जाता है। आपने नोटिस किया होगा, पूरा गीता नहीं पढ़ पा रहे तो चलो गीता सार पढ़ा दो, दूसरा चैप्टर गीता सार है। और ये गीता सार ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें पूरी गीता की एक तरह से समरी है। मतलब कंप्लीट भगवत गीता इसमें आपको समरी फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन समझना पड़ता है। अगर हम सही से समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हाँ, यह चीज़ आगे चल के भी आएगी। तो हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं छत पे। और इस चैप्टर को हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। और आप लोगों के फिर अंत में हम प्रश्न भी लेंगे। कुछ भक्तों के प्रश्न पेंडिंग है, उनके प्रश्न भी आज उत्तर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले चैप्टर में कई चीज़ें पढ़ी थी। पहले चैप्टर में हमने देखा था कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, इच्छुक नहीं है। ये बात हमने जान ली थी। अब उसको हम रिपीट नहीं करेंगे कि क्या क्या अर्जुन ने कारण दिए युद्ध ना करने के। वो 4 कारण अर्जुन ने दिए थे कि वो युद्ध नहीं करेंगे। ब्रीफ में था कि उनको एक तो करुणा जग गई, अपने संबंधियों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति करुणा से व्याप्त हो गए। अर्जुन डरपोक नहीं है, ये बात जानना है। अर्जुन को ऐसा नहीं कि कायरता है, कायर हो गया अर्जुन, दूसरों की शक्ति देख के घबरा गए इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। लेकिन अर्जुन के हृदय में करुणा जग गई, करुणा के कारण वो युद्ध नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उनके हृदय में करुणा व्याप्त हो गई है। पहला कारण ये था। दूसरा कारण था, अभी उनको राज्य में कोई ज़्यादा आनंद की इच्छा नहीं नज़र आ रही। राज्य जीत भी जाएंगे तो उसमें भी उनको एक प्रकार से लग रहा है कि अपनों को मार के जीता तो क्या जीता, कोई किसी के साथ खुशियां बांटने वाला भी नहीं बचेगा, तो इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। तीसरा रीज़न उन्होंने दिया था पाप का भय। पाप का भय सताएगा, मतलब पाप लगेगा, आतताइयों को मार के पाप लगेगा, इसका भय था। और चौथा कारण हमने चर्चा की थी, कुल का नाश हो जाना और फिर कुल धर्म नष्ट हो जाना इत्यादि। तो अभी अर्जुन, पहले अध्याय में हमने देखा कि गांडीव धनुष छोड़ दिए हैं और गांडीव धनुष छोड़ के रथ पे बैठ गए। जो अर्जुन कभी अपना गांडीव धनुष नहीं हाथ से छोड़ते थे, वो गांडीव छोड़ के अर्जुन रथ पे बैठ गए। तो कितना बड़ा डीमोटिवेशन ज़िंदगी में आ गया। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं कि हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि जीना ही बेकार है, अभी क्या जिए। ऐसा अर्जुन का परिस्थिति हो गया कि क्या करें, अब क्या स्थिति हो चुकी है। कहीं पे भी अच्छा नहीं नज़र आ रहा, कहीं पे भी सुख की कोई आशा नज़र नहीं आ रही। तो जब अर्जुन ने इस प्रकार किया तो धृतराष्ट्र को जब ये बात पता चली तो वो खुश हो गए, क्योंकि धृतराष्ट्र क्या चाहते थे कि मेरे को तो राज्य चाहिए, और अर्जुन जब तक युद्ध करेंगे, अर्जुन युद्ध कर लिए तो मेरे पुत्र जीत पाएंगे ऐसी संभावनाएं कम है। तो इसलिए अर्जुन के इस
बिहेवियर को देख के, व्यवहार को देख के धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन संजय ने उनकी प्रसन्नता को फिर से डिस्टर्ब कर दिया। जब संजय ने कहा कि अर्जुन के रथ में बैठ जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बोलना स्टार्ट कर दिया, मधुसूदन ने यह शब्द कहे। तो अभी हम भगवान श्री कृष्ण कब बोलना प्रारंभ हो रहा है, उन श्लोकों को आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की समस्त शंकाओं को दूर कर देंगे और अर्जुन को उसके कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। डीमोटिवेशन में मोटिवेशन ला देंगे। तो कितने भक्त चाहते हैं कि डीमोटिवेशन में भी मोटिवेशन आ जाए? तो अगर आप लोग इसके लिए अपने आप को चाह रहे हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो ज़रूर चैट बॉक्स पे यस लिख के टाइप कीजिए कि अगर आप चाह रहे हैं ऐसा ही, कि ज़िंदगी में निराशा हो, परिस्थितियाँ हो कैसी भी, लेकिन हमेशा मोटिवेटेड हैं। तो यह है गीता सार, जिसको हम आज अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो श्लोक इसमें, इस अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं। अभी हम इन श्लोकों के विभाजन को समझते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। पहले श्लोक हैं श्लोक संख्या के 10 तक। 1 से लेके 10 नंबर श्लोक तक भी अर्जुन अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अर्जुन ने सब छोड़ दिया, गांडीव धनुष छोड़ दिया, और अर्जुन अपने रथ पे बैठ गए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो जब अर्जुन को देखा भगवान श्री कृष्ण ने, कैसे अर्जुन को, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, शोक युक्त। अर्जुन एकदम अपने, उसका हृदय शोक युक्त, मतलब शोक से भरा पड़ा था, करुणा से व्याप्त है और आंखें भरी पड़ी हैं। ऐसे अर्जुन को देख के मधुसूदन ने यह शब्द कहे। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कह के पुकारा गया है। देखिए, हर शब्द का एक विशेष अर्थ है। यहाँ पे अर्जुन को क्या कह के पुकारा गया है? मधुसूदन। मधुसूदन क्यों कह के पुकारा गया है? मधु का नामक असुर का वध करने वाले भगवान ने मधु नामक असुर का वध किया था। और यहाँ पे यह बात संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र की, मधुसूदन ने ये शब्द कहे। तो संजय यह कहना चाह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जिस प्रकार से मधु नामक असुर का वध किया था, उसी प्रकार अब अर्जुन के हृदय में जो शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं, उस शंका संशय रूपी असुर का वध कर देंगे मधुसूदन। इसलिए हे धृतराष्ट्र, आप बहुत ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि अब संशय रूपी असुर का वध करने के लिए मधुसूदन बोलने लगे हैं। तो हमारे हृदय में भी जितने भी संशय हैं, हमारे जीवन से संबंधित बहुत सारे संशय हैं, सब के सब नष्ट हो जाएंगे जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे। इसलिए कई बार लोग बोलते ना, भगवत गीता पढ़ने से सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ये भगवत गीता किसने बोली है? मधुसूदन ने बोला है। तो मधुसूदन, जब हम उनकी बात सुनेंगे तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए संजय भगवान को मधुसूदन कह के पुकारते हैं। यहाँ पे एक बात और अब आगे ध्यान देनी है। श्लोक संख्या 2 में व्यासदेव जी, देखिए ये भगवत गीता किसने लिखा है? महाभारत में भगवत गीता आता है, और महाभारत किसने लिखा है? व्यासदेव जी ने। अभी व्यासदेव जी जब लिख रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं गणेश जी, व्यासदेव डिक्टेट कर रहे हैं, तो व्यासदेव जी बोल रहे हैं। अन्य जगह पे आप देखोगे तो लिखा आता है अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन ने बोला। यहाँ पे श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा व्यासदेव ने। भगवत गीता में व्यासदेव जी ने लिखा है भगवान उवाच, कृष्ण उवाच नहीं लिखा, भगवान उवाच लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे व्यासदेव जी यह शो कर रहे हैं, यह सिद्ध कर रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। अभी यहाँ पे श्री कृष्ण को भगवान कह के संबोधित किया गया है। तो भगवान किसे कहते हैं? एक बार हमने यह प्रश्न किसी से पूछा, या एक चर्चा में बात चल रही थी, तो भगवान किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन किसी ने दिया, भगवान मतलब भूमि, गगन, वायु, आकाश, नीर, जो ये तत्वों में है वही भगवान है। लेकिन ये भगवान की डेफिनेशन नहीं है। पराशर मुनि, पराशर मुनि कौन है? व्यासदेव जी के पिता पराशर मुनि ने भगवान की डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन है भगवान की? जिनके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य
पूर्ण रूप में एवं असीमित मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, शक्तिमान जिसके पास शक्ति है, धनवान जिसके पास धन है, भगवान मतलब जिसके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य। जिसके पास यह 6 ऐश्वर्य हैं वो भगवान कहलाता है। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य? जिसके पास धन है। अब भगवान के पास धन कितना है कि स्वयं लक्ष्मी ही उनकी पत्नी है, सब सारा धन उन्हीं के पास है। शक्ति, कोई व्यक्ति के पास शक्ति है तो वो मतलब माना जाना इंसान माना जाता है कि इसके पास बहुत शक्ति है। तो भगवान के पास तो कितनी शक्ति है? सारी शक्ति भगवान से ही आ रही है। इसी प्रकार यश, सौंदर्य, भगवान सबसे सुंदर है। ज्ञान, भगवान का ज्ञान देखिए कितना महान है। आज हम उन्हीं के ज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो कि 5000 वर्ष पहले बोला गया। और फिर है त्याग, त्याग भी भगवान का बड़ा महान है। इतने महान यदुवंश के सबसे महान राजा ही थे भगवान, और वो अर्जुन के सारथी बन गए। इतने महान भगवान सारथी बनने में, जूठे पत्तल उठाने में कभी संकोच नहीं करते। तो त्याग की भावना भी भगवान में असीमित मात्रा में है। तो जिनके अंदर ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य पाए जाते हैं वही भगवान कहलाते हैं। और श्री कृष्ण इन 6 ऐश्वर्यों से पूरित हैं। उनके पास धन भी असीमित है, स्वयं लक्ष्मी उनकी पत्नी है। शक्ति में भगवान के समक्ष कोई नहीं है, श्री कृष्ण के समक्ष कोई नहीं खड़ा हो पाया। यश, भगवान का यश आज तक गाया जा रहा है। सौंदर्य, भगवान की सुंदरता के तो कोई सीमा ही नहीं है, सबसे सुंदर भगवान है। ज्ञान और वैराग्य या त्याग, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिनमें पाए जाते हैं वो भगवान कहते हैं। तो जैसे ही भगवान ने बोलना शुरू किया तो भगवान ने क्या बोला अर्जुन से? हे अर्जुन, हे पार्थ। फिर से देखिए पार्थ शब्द आया। पार्थ का मतलब है पृथा का पुत्र। अभी यहाँ भगवान जान चुके थे, क्योंकि हमने पिछले सत्र में बताया था आपको कि भगवान ऋषिकेश हैं, वो हम सब की इंद्रियों के स्वामी हैं। वो जान गए कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। इसलिए भगवान ने अर्जुन से बोले, तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आया? भगवान मधुसूदन अर्जुन को, जो पृथा का पुत्र है, कुंती महारानी का पुत्र है। कुंती महारानी कोई साधारण लेडी नहीं है। कुंती महारानी के पुत्र में ऐसी कलमश आ गया। भगवान बोले तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे है? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही। जैसे कई बार होता है ना, 2 बात कर रहे होते हैं तो कोई दूसरा अनाप शनाप सी बात कर देता है तो बोलता है तुम्हारे मन में ये बात कैसे आई। ऐसे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आया। ये जो तुम्हारे मन में बात आई है ये उसके लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने येलो में मार्क किए हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आया और तुम्हारे लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, क्योंकि तुम जीवन के मूल्यों को जो जानता है उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं कर्तव्य पालन नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है कि भगवान अर्जुन से युद्ध करवाना चाह रहे हैं, मतलब उसको प्रेरित धर्म की स्थापना के लिए युद्ध था, इसलिए भगवान उससे कर्तव्य का पालन करवाना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें तो उच्च लोकों की भी प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि सब लोग तुम्हारा बदनामी गाएंगे कि देखो कुंती का पुत्र बड़ा बना फिर रहा था गांडीवधारी, और ये देखो युद्ध ही नहीं करा, भाग गया युद्ध से। तुम्हें ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे हृदय में करुणा जग गई, इसके हृदय में करुणा जग गई थी इसलिए इसने युद्ध नहीं किया। सब बोलेंगे तो भाग गया, डरपोक निकला। अभी देखो कितनी बड़ी बात है। अगर ऐसा हो जाए, कोई व्यक्ति को कोई लोग अगर बोलें कि ये तो डरपोक निकला, भाग गया, देखो बना फिर रहा था गांडीवधारी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, मैं गांडीवधारी हूँ, मेरे तीर मैं सर, देखो भाग गया, तो कितना बदनामी होगा। हम उस गली से भी नहीं निकलेंगे। मान लीजिए उस गली में किसी की लड़ाई हो जाए, उस गली से भी नहीं निकलेंगे, सब वो बोलेंगे देखो आ गया, डरपोक आ गया। तो अगर किसी को बार बार ऐसा बोला जाए डरपोक आ गया, डरपोक आ गया, तो वो अपने आप में बड़ा एक तरह से मर जाता है व्यक्ति। किसी को बार बार ऐसा बोला जा रहा है तो मर जाएगा कि इतनी मैंने देखो बड़ी मेरी व्याख्याति थी और एकदम सब डाउन हो गया, तो बड़ा परेशानी वाला सिनेरियो आ जाता है। तो भगवान अर्जुन को वही बोल रहे हैं, कह रहे तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये उस तुम्हें शोभा नहीं देती। अगर तुम ऐसा करोगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें अपयश प्राप्त होगा।
फिर भगवान बोलते हैं इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम एक क्षत्रिय हो, तुमने पहले भी बहुत सारे युद्ध किए हैं, बहुत सारे वीरतापूर्ण युद्ध किए थे तुमने, और कई बार तुम द्रुपद को पकड़ के लाए जो कोई ना कर पाया, बहुत सारे महान महान योद्धाओं को हरा दिया। तुम युद्ध नहीं करना चाह रहे, तुम ऐसी हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये हृदय की दुर्बलता है, इसे त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से अर्जुन को बोलते हैं हृदय की दुर्बलता। देखिए यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स मार्क किए हैं। सबसे पहले हे पार्थ, पार्थ के बारे में आपको बता दिया। अभी जीवन के मूल्यों को जो जानता है, देखिए ये जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं प्राप्त हुआ। ये बात आप नोट कर लीजिए, अपने हृदय में नोट करके बैठ जाइए। ये शरीर हमारे को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। हमारी को इंद्रियां मिली हैं, आँख, नाक, कान, इनसे हमें केवल केवल भोगना नहीं है, रस नहीं लेना, इसका प्रयोजन कुछ और है। इस शरीर को प्राप्त करने का प्रयोजन कुछ और है। जो अपने जीवन के उद्देश्य को जानते हैं, वही जीवन के मूल्यों को जानने वाले, वही वास्तव में मनुष्य हैं। जो केवल इंद्रिय तृप्ति करता है वो तो पशु है। तो अर्जुन से यह बात शोभा नहीं दे रही। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहे हो, कर्तव्य में पालन में आप अपना सुख ढूंढ रहे हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप है। कर्तव्य पालन में तुम अपना सुख ढूंढ रहे हो, इसलिए तुम कर्तव्य पालन से हटना चाह रहे हो, क्योंकि तुम्हारे को सुख नहीं मिलेगा। जहाँ पे सुख है, क्या हम वही कार्य करेंगे? कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जीवन में जहाँ पे हमें कठोर डिसीज़न लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम उन कठिन डिसीजंस को ना लेकर अपने सुख के बारे में सोचेंगे, नहीं नहीं मैं ये, मेरे लिए यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, हमेशा अपना फ़ायदा नहीं हमें देखना। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना करके, धर्म की स्थापना, इस धर्म युद्ध में किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला। वो हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे ये युद्ध सबके लिए बेनिफिशियल था। तो भगवान कह रहे हैं कि यह युद्ध से किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला, और तुम केवल अपने सुख के बारे में सोच के युद्ध ना करने के लिए बात कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं, एक तरीके से डांटते हैं कि हृदय की दुर्बलता है। अब ये हृदय की दुर्बलता क्या है, ये हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको, हृदय की दुर्बलता क्यों कहा। तो फिर अर्जुन बोलते हैं कि हे मधुसूदन, मैं भीष्म और गुरु द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर कैसे मान चलाऊं। अर्जुन ने पहले 4 कारण तो दिए ही दिए। अभी अर्जुन बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण आप चलो कह रहे हो कि युद्ध करना है, लेकिन मैं अपने गुरु और भीष्म पितामह, मेरे दादा जैसे पितामह के ऊपर उलटकर बाण कैसे चलाऊं? ये तो पूजनीय है। भीष्म पितामह बहुत पूजनीय व्यक्ति हैं, गुरु द्रोण तो गुरु हैं, तो इन पर मैं कैसे उलट कर बाण चलाऊं? शास्त्र तो कहते हैं कि अपने बड़ों से ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करनी चाहिए, और मेरे को आप बोल रहे हैं कि मैं अपने गुरु और अपने पितामह पे उलट कर बाण चलाऊं? तो ये तो, उससे अच्छा तो मेरे लिए भीख मांग के जीना अच्छा है, हालांकि उनको मार के राज्य प्राप्त करना। वो बोले मैं भीख मांग के जीना ज़्यादा अच्छा मान रहा हूँ, क्योंकि ये हैं मेरे पूजनीय व्यक्ति, और अगर मैं इनको मार कर जीत भी जाता हूँ तो जो भी मैं जीतूँगा वो मुझे अपने गुरु को मार के जीता है मैंने। उनके रक्त से सनी हुई हर वस्तु मुझे ऐसी नज़र आएगी जैसे हर वस्तु मेरे गुरु के रक्त से सनी पड़ी है। कैसे मैं फिर राज्य का भोग कर पाऊँगा? कैसे राज्य का सुख मैं प्राप्त कर पाऊँगा? यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण को अरिसूदन कह के पुकारते हैं। अरिसूदन का मतलब होता है, अरि मतलब होता है शत्रु, और सूदन का मतलब मारने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले अरिसूदन कहलाते हैं। यहाँ पे अर्जुन मानो श्री कृष्ण को कहना चाह रहे हैं कि मेरे से यह काम नहीं होगा, आप ही कर लो, आप तो शत्रुओं के हंता हो, तो आप मेरी जगह कर लो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वह युद्ध नहीं करेंगे। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को?
सब लोग अगर क्लियर हैं तो क्लियर लिख के चैट बॉक्स पे भेजिए कि आप लोग क्लियर हैं अभी तक कोई डाउट नहीं है। आप अभी केवल हम थोड़ी सिनेरियो को मेंटेन कर रहे हैं कि हो क्या रहा है महाभारत के युद्ध में। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। अभी गुरु द्रोणाचार्य गुरु हैं और दूसरे पक्ष में हैं, अधर्मियों के पक्ष में हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें शिक्षा या प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में सिखाते हैं किन परिस्थितियों में गुरु त्याज्य हैं। गुरु को वैसे त्यागना नहीं चाहिए, लेकिन कैसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे गुरु को त्याग सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं जब गुरु निंद्य कर्म में रत हो जाएं, कोई ऐसे कार्य करें जो निंद्य अच्छे कार्य नहीं है, निंदात्मक कार्यों में जब रत हो जाएं तो उनको त्याग सकते हैं। और विवेक शून्य हो जाएं, मतलब उनको धर्म क्या है अधर्म क्या है उसमें सही डिसीज़न ना ले पा रहे हों, तो उन परिस्थितियों में गुरु त्याज्य है। जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य जानते हैं कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं और कौरव अधर्म के पक्ष में हैं, लेकिन क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य इस बात का निर्णय ना ले पाए, केवल इसी बात में फंस गए क्योंकि कौरवों से उनका फाइनेंशियल सपोर्ट था, इसलिए उन्होंने कौरवों के पक्ष को ले लिया। मतलब हायर धर्म को फॉलो नहीं किया और लोअर धर्म में फंस गए। ये भी धर्म पालन किया उन्होंने, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर था कि धर्म के पक्ष में ही होते। वो इसमें फंस गए कि अपने जिन्होंने हमारा घर बार चलाया, जिनकी नमक खाया है, उनको नमक हरामी कैसे करें। अगर मैं धृतराष्ट्र को छोड़ दूंगा तो कैसा लगेगा, इन्हीं की नौकरी करते थे, इन्हीं के विरुद्ध खड़े हो गए। बस इसी में फंस गए, ये ना देख पाए कि धर्म और अधर्म में धर्म का पक्ष लेना है। तो ऐसा कार्य किया तो अभी दूसरे पक्ष में है तो युद्ध तो धर्म का पक्ष का ही है। तो धर्म और अधर्म की युद्ध में अगर ऐसे व्यक्ति पर बाण चलाना भी पड़े तो कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन अर्जुन के लिए स्नेह आ गया। अर्जुन के मन में था कि मेरे पूजनीय है, चाहे उनके मन में कोई भौतिक लाभ था इसलिए कौरवों के पक्ष में है, लेकिन है तो मेरे गुरु, मैं नहीं मारूंगा। इसलिए अर्जुन मना कर रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पे अर्जुन का भ्रम, अर्जुन के स्थिति कैसी हो चुकी है, कर्तव्य पूर्ण युद्ध करें या फिर मतलब युद्ध करें कि ना करें, फंस गए वो। युद्ध करें तो हिंसा होगी, ना करें तो भी फंस गए, क्योंकि क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य पालन भी नहीं हो रहा। अगर वो अर्जुन बोले कि मैं भीख मांग के रहूँगा, तो एक क्षत्रिय भीख मांग के नहीं रह सकता, उसको राज्य चाहिए जीने के लिए। और अर्जुन कंफ्यूज है कि विजय हो जाएंगे ये भी निश्चित नहीं है, और अगर जीत गए तो भी एक तरह की पराजय हो जाएगी, क्योंकि अपने ही मार के क्या जीतना। तो अर्जुन की स्थिति कंफ्यूजन में है। तो फिर बाद में अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने विवेक का इस्तेमाल किया और अर्जुन ने क्या बोला भगवान को कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कि मेरे इस इंद्रियों को सुखाने वाले शोकों को कैसे दूर करें, इसलिए अब मैं हे कृष्ण आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया करके मुझे निर्देश दें। यह बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे गुरु की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। जीवन के विकट परिस्थितियों में जीवन की गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए x=yz काम नहीं आएगा, हमारे भौतिक ज्ञान काम नहीं आएगा, आध्यात्मिक ज्ञान काम आएगा। यानी कि हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं भौतिक जगत में, लेकिन असली में काम क्या आएगा, गुरु का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जो हमें जीवन की रहस्यमयी बातें बता दें। वो जब हमें पता चल जाएगा, अच्छा ये है जीवन, ऐसे जीना है, तो हमारी सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। वही ज्ञान भगवत गीता का ज्ञान है। अगर मान लीजिए आपके जीवन में कोई दुख आया और आप मैथ की किताब खोल लिए, मैथ की किताब अच्छी है, और आपने वहाँ से एक फार्मूला निकाला, एज्यूम x=y + z / l, तो अपने जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे?
कि दुख दूर हो जाए उससे, नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई बिजनेस करना है तो उधर ये काम आ जाएगा। आपका मैथ काम आएगा, इंग्लिश काम आएगी। हम लोग ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, काम आ रही है। लेकिन जीवन के उन वास्तविक जीवन में गुरु की आवश्यकता है, जीवन को सही ढंग से समझने और जीने के लिए। गुरु कौन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको, हर किसी को गुरु नहीं बना सकते। पहले सत्र में मैंने आपको समझाया था हमारे अंदर 4 प्रकार के दोष होते हैं। उन 4 प्रकार के दोषों फंसे पड़े हैं। मैं भी 4 दोषों में हूँ। आप बोलोगे कि प्रभु जी आप हमारे गुरु हैं, तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि मैं 4 दोषों से परे हूँ कि नहीं। आएंगे कि हर व्यक्ति 4 दोष में है, तो ये भी प्रभु जी भी 4 दोष में है। लेकिन गुरु 4 दोषों से, या हम 4 दोषों से कैसे परे हो सकते हैं? जब हम भगवान से जुड़ के, भगवान द्वारा जो गुरु परंपरा स्थापित करी गई है उसमें ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण तो 4 गुणों से, 4 दोषों से परे हैं, और श्री कृष्ण का दोष रहित ज्ञान उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया। ये सबसे पहले वेदों का ज्ञान किसको मिला था? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान दिया अपने पुत्र नारद जी को। नारद जी ने वो ज्ञान दिया व्यासदेव को। व्यासदेव जी ने वो ज्ञान दिया आगे मध्वाचार्य को। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा, यानी कि भगवान का वो जो ज्ञान था, जो 4 दोषों से रहित था, वो सबसे पहले एज इट इज़ भगवान ब्रह्मा जी को मिला। ब्रह्मा जी ने भी क्या किया? एज इट इज़ उसे ट्रांसफ़र कर दिया। तो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया ट्रांसफ़र से स्टार्ट होती है। ट्रांसफ़र करना है हमें केवल ज्ञान, हमें अपना ज्ञान नहीं ऐड करना, क्योंकि जब हम अपना ज्ञान ऐड कर देंगे तो 4 दोष उसमें ऐड कर देंगे। भगवान ने 4 दोषों से फ्री वाला ज्ञान हमें दिया, और हमने उसको सिर्फ पोस्टमैन की तरह आगे बढ़ा देना है। हमारा काम पोस्टमैन का है। तो भगवान ने 4 संप्रदायों में ज्ञान दिया। सबसे पहली संप्रदाय कहलाती है ब्रह्म संप्रदाय, यानी कि जिसमें ब्रह्मा जी को पहले ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव, व्यासदेव से मध्वाचार्य, और फिर लाइन चलती गई। फिर उसके बाद दूसरे संप्रदाय है शिव जी से शुरू होता है। शिव जी को पहले ज्ञान दिया, शिव जी से आगे ट्रांसफ़र हुआ। फिर उसके बाद एक होता है श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी से शुरू हुआ। लक्ष्मी जी को पहले ज्ञान दिया, लक्ष्मी जी ने आगे ट्रांसफ़र किया। और एक है 4 कुमार संप्रदाय, 4 कुमारों को ज्ञान दिया और फिर उससे ट्रांसफ़र हुआ। तो जो भी हम गुरु बनाते हैं, किसी भी गुरु के पास जाके सबसे पहले प्रश्न पूछना है या जानकारी लेनी है कि इन 4 संप्रदायों में से वो कौन सी संप्रदाय में है। ब्रह्म संप्रदाय में है, श्री संप्रदाय में है, रुद्र में या कुमार में। अगर वो किसी संप्रदाय में नहीं है तो उनसे ज़्यादा सीखिएगा नहीं, क्योंकि वो 4 दोषों से वाला ज्ञान देंगे। गुरु होना, गुरु के भी गुरु होने बड़े आवश्यक हैं। कोई भी खुद ही गुरु बन जाए वो ठीक नहीं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर बोले कि मैं ही सिखाता हूँ आपको गीता, मेरे आपके गुरु कौन है? कोई नहीं, मैं खुद ही गुरु हूँ, तो वो गलत है। तो लेकिन ज्ञान ना होने के कारण बहुत सारा झोलमाल होता रहता है। कोई ना कोई बीच बीच में गुरु बन जाते हैं, फिर उसके बाद उनके कार्य पकड़े जाते हैं, कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो बचना है हमें इस संसार में। ऐसा भी नहीं कि देखिए इस संसार कलयुग है, इसमें हो जाती हैं गलतियाँ, लेकिन गलतियाँ ही होती रहें वो भी ठीक नहीं। तो इसलिए गुरु बनाने के प्रति यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, अब अर्जुन बन गए उनके शिष्य। अब अर्जुन शिष्य बन गए तो भगवान श्री कृष्ण गुरु हैं। तो अभी क्या करेंगे? अपने शिष्य की इंद्रियों का मार्गदर्शन करेंगे। शिष्य की क्या योग्यताएं होनी चाहिए? मन एवं इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। शिष्य कौन है? योग्य शिष्य कौन होता है? जिसका मन और इंद्रियों पे नियंत्रण है, जिसकी भोग के प्रति उदासीनता है, मतलब जो संसार में भोग करने के पीछे नहीं भागता, जो सहनशील होता है, सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि मान अपमान को सहन कर जाता है, और जिसको गुरु या श्री कृष्ण के उपदेश पर विश्वास होता है, ऐसा योग्य शिष्य थे अर्जुन। भगवान पे विश्वास था तभी तो वो बोले कि आपकी शरण में ग्रहण करता हूँ।
तो ऐसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अब ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे। तो जब अर्जुन ने बोला कि मैं आपका शिष्य हूँ, तो भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए। मुस्कुराने के पीछे क्या कारण है कि अभी तक तो मेरे साथ दोस्तों जैसी बातें कर रहा था और अभी तुरंत मेरा शिष्य बन गया। तो भगवान थोड़ा सा मुस्कुरा गए और फिर भगवान अब गंभीर बातें प्रारंभ करेंगे। अभी तक भगवान कुछ नहीं बोले थे, क्योंकि मित्रों में गंभीर बातें नहीं होती, गुरु और शिष्य में गंभीर बातें होती हैं। गुरु और शिष्य में हंसी मजाक जैसा माहौल नहीं होता। गुरु और शिष्य की परिपाटी अलग है। गुरु गंभीर बातें बताते हैं और शिष्य उनको फॉलो करता है। तो आप सभी भक्त यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण विषय शुरू होने जा रहा है। आइए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये पूरी गीता का कोर कंसेप्ट है। यहाँ पे अगर मिस कर गए तो पूरी गीता नहीं समझ आएगी। श्लोक संख्या 11 से 30। ज्ञान या संख्य, इसको संख्य योग बोलते हैं या ज्ञान योग बोलते हैं। शरीर तथा आत्मा का ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही अर्जुन शिष्य बने, श्री कृष्ण डांटे फिर से। बोले तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वह ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि तुमने बातें बहुत अच्छी करी, बड़ी बड़ी बातें बताई मुझे, लेकिन तुम शोक क्यों कर रहे हो? विद्वान व्यक्ति तो शोक नहीं करना चाहिए। जिसके पास ज्ञान है उसको तो शोक करना ही नहीं चाहिए, उसको तो शोक से ऊपर उठना चाहिए। लेकिन तुम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, फिर भी रो रहे हो। कई बार होता है ऐसा, हम ज्ञान झाड़ते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन परिस्थिति को ओवरकम नहीं कर पा रहे होते। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम विद्वान व्यक्ति ना तो जीवित के लिए शोक करता है ना मृत के लिए। देखिए, विद्वान कौन है? विद्वान बहुत बड़ी हायर डिग्री हासिल करने वाले को हम विद्वान कहते हैं भौतिक दृष्टि से, लेकिन वास्तविक विद्वान वो है जो आत्मा और शरीर के ज्ञान को जानता है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जीवित के लिए भी शोक नहीं करता, क्योंकि वो जान रहा होता है कि एक दिन जीवित शरीर एक दिन मरेगा। इस सत्य को जानते हुए उसे शोक नहीं करना। जितने भी हम लोगों का शरीर है एक दिन नष्ट होंगे ही होंगे। तो जब नष्ट होंगे ही तो फिर शोक किस बात का करना? ये तो नेचुरल सीक्वेंस है ऑफ लाइफ है। जैसे कई नेचुरल सीक्वेंस होते हैं हमारे जीवन में, हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, हमें पता रहता है कि ये तो होना ही था। जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा होगा ही, ये हमें पता है। हमें पता है कि 50 के बाद बूढ़ा, मतलब 50 भी बूढ़ा है, मतलब कहने का कि एक समय आने के बाद व्यक्ति बूढ़ा होगा ही होगा। इसमें कभी हमने रोए? हम कभी रोए? कौन रोया कि ये बूढ़ा हो गया? कोई नहीं रोता, क्योंकि हमें पता है नेचुरल सीक्वेंस है, ये होना ही है। तो शरीर नष्ट होगा ही। विद्वान व्यक्ति इस बात से पूरी तरह से कन्विंस होता है कि एक दिन शरीर नष्ट होना ही होना है, इसलिए उसको शरीर के नष्ट होने पे शोक नहीं करता। दूसरा यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि विद्वान व्यक्ति मृत के लिए भी शोक नहीं करता, क्योंकि वो जानता है आत्मा कभी नहीं मरता। उसको ये दोनों बातें ज्ञान में रहती हैं। शरीर कब तो मरेगा ही, ये तो अटल सत्य है, इसलिए भी शोक नहीं करता। और वो जान रहा होता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और आत्मा कभी नहीं मरता, इसलिए वो ना मरे के लिए शोक करता है ना जीवित के लिए शोक करता है। वो हमेशा शोक रहित रहता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भगवत गीता के ज्ञान का आधार है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये बात जान लेनी है। इसको भगवान और एक्सप्लेन करेंगे और हम भी इसको आपको और एक्सप्लेन करके बताएंगे। आपको थ्योरेटिकली आज कन्विंस करेंगे, आप हो जाओगे कन्विंस कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा हमेशा रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। आत्मा के अस्तित्व हमेशा रहेगा। शरीर का अस्तित्व कब तक है? जब तक है, जलने के बाद ये शरीर खत्म, लेकिन आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। तो अर्जुन ने बोला कि ठीक है भगवान, मैं मान गया कि आत्मा शाश्वत है, लेकिन अभी जिस शरीरों में है आत्मा, उनसे तो मेरा स्नेह है ना। कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा मामा है, कोई पितामह है। अभी जब तक मेरा शरीर है, मैं मान गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं मान गया इस बात को, लेकिन मेरे को मेरे शरीर से और मेरे शरीर से संबंधित लोगों के साथ तो स्नेह है। जब वो जाएंगे तो थोड़ा तो दुख होगा ही।
तो फिर भगवान समझाते हैं अर्जुन को, ये डायग्राम आप लोग समझ लीजिए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे 3 प्रश्न हम कर रहे हैं। सबसे पहले, अभी जहाँ पे भी आप हैं, आप अपने 5 साल के शरीर को याद कीजिए। जब आप 5 साल के थे, याद कीजिए वो शरीर। आपको स्मरण है? या कोई फ़ोटो आज क्या करिएगा, आप अपना पुराना फ़ोटो रखिएगा सामने, 5 साल के जब थे आप, या 5 या छोटे थे जब, वो फ़ोटो रखिए। फिर आप वो फ़ोटो सामने रखिए जब आप 18, 16, 20 साल के थे, वो फ़ोटो रखिए। और फिर अब अपनी आप वाली फ़ोटो रखिए। ठीक है, तीनों फ़ोटो देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे मेरा प्रश्न आपसे है कि अब जब आप अपने वर्तमान शरीर को देख रहे हैं, तो आप सोचो कि इससे पहले के शरीर कहाँ चले गए। वो जब आपका 5 साल वाला शरीर था, वो कहाँ चला गया? बताइए, कौन बताएंगे? वो 5 साल वाला शरीर आपका कहाँ चला गया? अभी आप अपनी फ़ोटो आज देख रहे हो, लेकिन आपकी बचपन की फ़ोटो वाला शरीर कहाँ चला गया? बताइए, कौन बताएंगे? अब आप 5 साल की उम्र वाला शरीर कहाँ चला गया आपका? बताइए, हैंड रेज करिए जो बताना चाहेंगे। तो दुर्गेश प्रभु बोल रहे हैं परिवर्तित हो गया। और कहाँ चला गया वो 5 साल का शरीर? कौन बताएंगे? यस, सुनीता माता जी बताएंगे, अनम्यूट करके बोलिए, कहाँ चला गया वो आपका 5 साल का शरीर, कहाँ चला गया? तो ज़्यादातर भक्तों ने उत्तर दिया है परिवर्तित हो गया, एक प्रकार से मृत्यु हो गया, है ना। और क्या उत्तर दे रहे हैं? समय के साथ बदल गया, एज बढ़ गई तो चेंज हो गया, मतलब परिवर्तित हो गया, कहने का अर्थ ये है ना, परिवर्तित हो गया। 5 साल का शरीर परिवर्तित हो गया, बड़ा हो गया, और आगे चल के बूढ़ा हो जाएगा। हम कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहते, लेकिन शरीर बूढ़ा होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं है, और फिर एक दिन मृत्यु हो जाएगी। तो शरीर का परिवर्तन हो रहा है, बाल्य अवस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था से मृत्यु। लेकिन जब आप बचपन में थे, तब भी आपको उस शरीर में होने की एक फीलिंग थी कि मैं अभी बचपन का शरीर में हूँ। आज आप किस शरीर में हो, आपको फीलिंग है कि मैं अभी इस शरीर में हूँ, आगे चल के मैं उस शरीर में चला जाऊँगा, बूढ़ा हो जाऊँगा। आत्मा नहीं बदला, शरीर परिवर्तित हुआ, आत्मा परिवर्तित नहीं हुआ। आत्मा उसी शरीर में विभिन्न विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को देख रहा है। आपका बचपन का शरीर आपने देखा, आपका युवावस्था का शरीर देखा, आपका बुढ़ापा का देखेंगे, और ऐसे ही परिवर्तन को, जब फाइनल परिवर्तन होता है उसको मृत्यु बोलते हैं। मृत्यु इज नथिंग समथिंग, मतलब मृत्यु क्या है? परिवर्तन। जैसे बचपन के शरीर से अभी तक परिवर्तित होते रहे, तो इतनी मृत्यु हो चुकी है हमारी। बचपन का शरीर मर गया, तरुण अवस्था वाला भी मर जाएगा, युवा अवस्था वाला भी मर जाएगा, बुढ़ापा वाला भी मर जाएगा, और जब फाइनल मर जाता है उसको मृत्यु बोलते हैं। मृत्यु मतलब परिवर्तन। मृत्यु की डेफिनेशन क्या है? परिवर्तन, शरीर का परिवर्तन। तो मृत्यु होती जाएगी, शरीर की हो रही है। जैसे बचपन से, ये फोटो देखिए, छोटे थे फिर बड़े हुए, बड़े हुए, आत्मा सेम है। और फिर जब आज शरीर एक मर जाता है, तो ये आत्मा पुनः किसी शरीर में फिर से आ जाता है, और फिर से परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन हो रहा है, इसी को मृत्यु कहते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, धीर व्यक्ति, वो ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। जब हम अभी तक नहीं रोए, बचपन का शरीर मर गया या बचपन का शरीर बदल गया, रोए हम? कभी रोए आप लोग? बल्कि बचपन की फ़ोटो देख के खुश होते हैं कि मैं पहले छोटा था, ऐसा था। लेकिन कभी हम रोए नहीं कि वो बचपन का शरीर खो गया, अरे कहाँ चला गया, कभी नहीं बोले। तो जब व्यक्ति का फाइनल शरीर मर जाता है, परिवर्तन हो जाता है, मृत्यु आ जाती है, तो हम कितना रोते हैं। हम सोचते हैं अरे वो चला गया, वो चला गया। तो इतने सारे शरीर जो चले गए, उसके लिए आज तक नहीं रोए। तो धीर व्यक्ति जान रहा होता है, वो सोचता है अरे परिवर्तन हो गया, एक और परिवर्तन हो गया, मृत्यु होगी, ठीक है। इतना मोहित नहीं हो जाता कि कर्तव्य ही करना छोड़ देगा, इतना मोहित नहीं हो जाता। ठीक है, थोड़ा दुख लगता है, लेकिन फिर ऐसा नहीं करता कि अरे अब सब मैं छोड़ दूंगा, कोई काम नहीं करूंगा, ऐसा कोई नहीं करता। और आज की डेट में तो वैसे ही नहीं करते। आज तो प्रेम हो या ना हो,
जल्दी से ख़त्म करो तामझाम। 13 दिन भी नहीं वेट करते आजकल तो 3-4 दिन में ही सब कंप्लीट करके ख़त्म कर देते, भी जल्दी ख़त्म करो, अपने दुकान चलानी है, घर बार चलाना है। आजकल तो वैसे भी नहीं करते, गीता के ज्ञान के बिना ही काम हो रहा है। हम लोग आपको कोर्स करा रहे हैं तो बिना ज्ञान के ही काम हो जा रहा है, लेकिन वो अज्ञान है। वो क्या है? अज्ञान है। तो धीर व्यक्ति ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। फिर अर्जुन बोलते हैं, फिर भी मैं इन शरीरों से स्नेह करता हूँ, इनसे विरह के कारण शोकग्रस्त हूँ। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे भरतवंशी, हे कुंती पुत्र, जिस प्रकार से सर्दी गर्मी आती है उसी प्रकार से इस जीवन में सुख और दुख आएंगे और चले भी जाएंगे। सुख आएगा हमेशा नहीं रहेगा, दुख आएगा हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए जो भी परिस्थिति हो इसे सीखना सहन करना सीखो। अभी मान गए ये परिस्थिति में विकट परिस्थिति है, दुख का परिस्थिति है, शोकग्रस्त हो, लेकिन इतने भी मत वो बन जाओ कि कर्तव्य ही नहीं पालन करूंगा। अपना कर्तव्य पालन करो और सहन करो परिस्थिति को। और यहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है। तुम मान लो युद्ध नहीं करोगे तो भी ये लोग मरेंगे। कौन रोक सकता है? भीष्म पितामह को मरने से रोक नहीं सकते। उनकी मृत्यु होगी, एक ना एक दिन तो होगी। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु एक दिन तो होगी ना कभी। तो आप तुम सोचो कि युद्ध नहीं करूँगा लेकिन मरेंगे तो ये फिर भी, तो अपना युद्ध कर्तव्य पालन करो, कर्तव्य पालन करो। क्यों पीछे हटने? ड्यूटी क्यों छोड़ रहे हो? होना ही है वो तो, इसलिए अपनी ड्यूटी को निभाओ। यहाँ से फिर से भरतवंशी कहा गया अर्जुन को, उसका अर्थ है तो महान वंश के वंशज हो, ऐसी बातें मत करो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, मुक्ति के योग्य कौन है? ऐसा धीर व्यक्ति और ऐसा समभाव रखने वाला, दुख सुख में विचलित ना होने वाला ही मुक्ति के योग्य है। अब यहाँ पे भगवान आत्मा का ज्ञान बताते हैं। ये देखिए एक डायग्राम देखिए, एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डायग्राम से आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे ऊपर स्काई ब्लू राउंड में लिखा हुआ है ग्रॉस बॉडी। ये ग्रॉस बॉडी मतलब जो हम ये शरीर देखते हैं, ये शरीर किन तत्वों से बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये शरीर है, ये एक चीज़ है। इसके अंदर एक और बॉडी है जिसको बोलते हैं सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर बना हुआ है मन, बुद्धि, अहंकार का, इंटेलिजेंस, माइंड एंड ईगो। या इस शरीर के अंदर एक और शरीर है, ये इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, जो दिखता है हमें, इसको देख सकते हैं हम, टच कर सकते हैं। ग्रॉस बॉडी जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी का बना हुआ। इसके अंदर एक और बॉडी है मन, बुद्धि, अहंकार का शरीर। इसको हम देख नहीं पाएंगे, ये सूक्ष्म है। जैसे मन है लेकिन हम उसको देख नहीं पाएंगे, बुद्धि है उसको देख नहीं पाएंगे, है ना। और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा रहता है। तो आत्मा शरीर से अलग है। यहाँ इस डायग्राम से क्लियर पता चल रहा है। जब हमारा शरीर मर जाता है तो स्थूल शरीर को आग लगा दी जाती है और आत्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर हमेशा रहता है। ये मन में क्या है ना, आपने जो भी कर्म किए, कर्म के इम्प्रेशन ये मन में ही होते हैं। कभी कभी जब आप देखोगे किसी घर पे 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए और जुड़वा बच्चों के स्वभाव अलग अलग होते हैं। उस स्वभाव मन में ही तो स्वभाव छपा रहता है। और आत्मा जब दूसरे शरीर में जाती है तो ये सूक्ष्म शरीर को साथ लेके जाती है। नहीं तो फिर तो हम एक जैसे स्वभाव के होने चाहिए थे। एक माता पिता की सारी संतानें एक स्वभाव की होती, लेकिन एक स्वभाव की नहीं होती, क्योंकि हर शरीर में अलग आत्मा है और हर आत्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर ट्रैवल करता है। स्थूल हम छोड़ देते हैं, वो जल जाता है, उसको राख बन जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ हमेशा ट्रैवल करता है अपने कर्मों के प्रभाव लेके। कैसे कैसे कर्म किए। देखो बच्चा कई बार पैदा होता है, कई बच्चे शुरू से जीनियस होते हैं और कई बिल्कुल डल होते हैं। तो ये माइंड उसके साथ चलता है, आत्मा के साथ। कई बार भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि नर्क में, हमारा एक सीरीज़ ऑनलाइन हम पोस्ट कर रहे हैं, नरकों का वर्णन कर रहे हैं। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि शरीर, आत्मा तो मरता नहीं, तो वहाँ पे नर्क में कौन जाता है? तो नर्क में एक और शरीर दे दिया जाता है जहाँ पे उसकी पिटाई होती है, पिटाई खाने वाला शरीर दिया जाता है, तो उसको दर्द महसूस होता है, सब होता है। ये सूक्ष्म शरीर साथ रहता है। मन के कारण ही सुख दुख अनुभव हो रहे हैं और आत्मा के साथ वो सूक्ष्म शरीर हर जगह ट्रैवल करता है। लेकिन जब हमें मुक्त होना है, मुक्ति होनी है जब हमारी, तो ये भी हमें छोड़ना पड़ेगा। ये सूक्ष्म शरीर भी छोड़ना है, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे।
तो इससे हमें, इस डायग्राम से हमें ये सीखने को मिला, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसको उदाहरण दे के समझा रहे हैं, कार और कार का ऑनर। कार अलग है, कार का चलाने वाला अलग है। लेकिन कार पे अगर कोई स्क्रैच मारे तो किसको दुख होता है? कार का जो ऑनर है। क्यों? क्योंकि वो उससे अटैच है। तो जब तक हम शरीर से अटैच्ड हैं, अटैचमेंट है हमारी, हम शरीर मान रहे हैं खुद को, तब तक इस शरीर में जो कुछ होगा हमें दुख सुख अनुभव होगा। जिस दिन हम इस शरीर से ऊपर उठ गए, हम जान गए कि मैं आत्मा हूँ, तो इस शरीर में सुख दुख के फिर हमें अनुभव नहीं हो। इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। जब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर रहे, तब तक इस शरीर में जो कुछ घटित होगा वो सब का प्रभाव आत्मा अनुभव करेगा। जैसे कार को स्क्रैच मारने पर कार के ड्राइवर या ऑनर को दुख लगता है, अरे मेरे गुस्सा आ जाता उसे। दर्द तो कार को होनी चाहिए, कार को कुछ नहीं होता, कार तो स्क्रैच खा के अब खड़ी है। शरीर उसी प्रकार से है। लेकिन जब तक हम शरीर से अटैच्ड हैं, तब तक दुख और सुख अनुभव करेंगे। तो यह बात यहाँ पे भगवान समझा देते हैं अर्जुन को कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और तुम, आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा को कुछ नहीं होता, इसलिए शरीर के ऊपर होने वाले प्रभावों से विचलित मत हो, अपना कर्तव्य पालन करो। शरीर को यहाँ पे वस्त्र के समान कहा गया। आत्मा वस्त्रधारी है। जिस प्रकार से हम लोग कोई वस्त्र सिलवाने जाते हैं तो हमारा मैच लेता है ना, उस हिसाब से कपड़ा सिलता है। उसी प्रकार से 84 लाख प्रकार की योनियां, वो सारे वस्त्र सिले प्रकृति ने आत्मा को पहनाने के लिए। तो आत्मा ओरिजिनल वो है व्यक्ति जो कपड़ा पहनता। जैसे कई बार नाटक में कोई कुत्ता बन जाता है, कोई होता है, ड्रामा करते हैं तो कोई हाथी बन जाता है। उसी को आत्मा के ऊपर हमारे के शरीर दिए जाते हैं। अभी हम इस कपड़ा पहने हुए हैं, मनुष्य वाला कपड़ा पहने, हम अलग हैं। यहाँ पे आत्मा बताए गए हैं। आत्मा शाश्वत है, कभी नहीं मरता, अविनाशी है, अपरिमेय है, आत्मा को कोई माप नहीं सकता, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ऐसा नहीं है आत्मा कभी समय के अनुसार कम हो जाएगी। आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसको घोला नहीं जा सकता, इसमें कोई विकार नहीं है। ये आत्मा हर जगह उपस्थित है। आग में भी आत्मा होती है, मतलब आग में भी लोग जीव रहते हैं, जीवाणु, हर जगह आत्मा उपस्थित हो सकती है। स्थिर आत्मा में बदलाव परिवर्तन नहीं होते, आत्मा सनातन है। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का ज्ञान देके यह समझा दिया कि शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपना कर्तव्य पालन करो। और फिर भी अर्जुन को ये बता दिए भगवान कि चलो मान लेते हैं शरीर ही सब कुछ है, तो शरीर तो तत्वों से बना है, और तत्व तो कितने ही बिखरे पड़े हैं, तो शोक किस बात का कर रहे हो? बहुत सारे तत्व हैं। भीष्म पितामह मान लो मर भी गए तो फिर से तत्व बन जाएंगे, पृथ्वी जल अग्नि वायु, फिर अग्नि जल वायु तो है ही ना, तो क्यों शोक करना है? अग्नि जल वायु आकाश तो है ही, तो भी शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने 30 नंबर श्लोक तक अर्जुन को आत्मा का ज्ञान समझा दिया। यहाँ तक अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो हरे कृष्णा चैट बॉक्स पे टाइप करके भेजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट सुन के हो सकता है कि आप लोग थोड़े बोर फील कर रहे हो कि अरे क्या, लेकिन ये जीवन का मूल सार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग झांसी के क्लास में आने वाले हैं तो थोड़ा तैयारी कर लो, 5 बजे क्लास भी है ऑफलाइन, ऑनलाइन क्लास होने के बाद। लेकिन हम ये क्लास अभी 15-20 मिनट और चलाएंगे, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग साथ हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब 31 नंबर श्लोक से 37 नंबर श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को 2 चीज़ें क्लियर कर दी। पहले तो आत्मा का ज्ञान दे दिया, फिर भी भगवान ने बोला कि चलो फिर भी हो सकता है इनके मन में अभी युद्ध करने की इच्छा ना हो। तो अब भगवान क्लियर कर रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम धर्म का पालन करते हो, क्षत्रिय धर्म का, और जीत जाते हो, तो तुम कह रहे हो कि कोई सुख नहीं है, तो तुम्हें तो सुख मिलेगा, पृथ्वी का राज्य सुख मिलेगा। तुम जीत गए तो पृथ्वी के राज्य का, पूरी पृथ्वी पे राजा बनो, उसका तो आनंद लोगे, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। तो तुम जिनको मारने का सोच रहे हो
वो सब तो एक ना एक दिन वैसे भी मरेंगे। इस ज्ञान के आधार पे युद्ध करो और जीत जाओ और पृथ्वी का राज्य भोगो। और अगर तुम हार जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति करोगे, क्योंकि तुमने धर्म का पालन किया। धर्म पालन करते हुए अगर तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो कहीं पे भी तुम्हारे लिए युद्ध करने में लॉस नहीं है। तुम बोल रहे थे लॉस है, युद्ध ना करूँगा, बल्कि युद्ध ना करने से पाप लगेगा। युद्ध करोगे तो तुम्हें तो फायदा ही है। तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी पे राज्य करो, हार जाओगे तो स्वर्ग जाओ, तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? ठीक है। और युद्ध नहीं करोगे तो नुकसान है, निंदा करेंगे लोग तुम्हारी और अपयश होगा, तुम्हारे कुल का अपयश होगा। तुम बोल रहे थे कुल का बड़ी चिंता थी, तो युद्ध ना करके भी तो कुल की तुम्हें उसकी चिंता नहीं है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध करके, धर्म का पालन करके तुम्हारा फायदा है, और इवन कौरवों का भी फायदा है। एक भक्त प्रश्न पूछ रहे थे कि कौरव क्यों स्वर्ग चले गए? क्योंकि क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में मरना, युद्ध भूमि क्षत्रिय के लिए यज्ञ भूमि है, और उसके लिए अपना रक्त जब वो युद्ध भूमि में बहा देता है तो वो एक, जो हम युद्ध यज्ञ में डालते हैं ना, आहुति के समान है। तो क्षत्रिय जब युद्ध भूमि में मरता है तो उसके सारे पाप भी धुल जाते हैं। और क्योंकि ये तो स्वयं धर्म युद्ध था, और इस युद्ध में कौरवों के सारे पाप धुल जाएंगे अर्जुन अगर उनको हेल्प करे। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो कौरव पापी पाप पे फिर से पाप के फल भोगेंगे, पाप के फल भोगने पड़ेंगे उन्हें। और यहीं पे अगर उनको दंड दे दिया जाए तो उनके पाप के फल यहीं पे ध्वस्त हो जाएंगे, और सारे के सारे कौरव पाप रहित होकर अपने धर्म का पालन करने के कारण, क्योंकि वो अपने क्षत्रिय धर्म का उन्होंने भी पालन किया, इस प्रकार से वो स्वर्ग चले जाएंगे। और क्योंकि इस महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, इसलिए इस युद्ध में जितने भी लोग मारे गए वो सब के सब मुक्ति को प्राप्त कर गए। ये इस युद्ध की विशेषता थी, किसी का नुकसान नहीं हुआ। इस युद्ध में 64 करोड़ से भी अधिक सैनिक मारे गए थे, सब के सब मुक्त हुए, क्योंकि श्री कृष्ण इस युद्ध भूमि में उपस्थित थे। श्री कृष्ण के उपस्थित होने के कारण समस्त राजाओं को मुक्ति मिली। इसलिए भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि पहले तुमने आत्मा का ज्ञान ले लिया, अब दूसरी दृष्टिकोण से भी युद्ध करने से नुकसान नहीं है, इसलिए युद्ध करो। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट अब चर्चा करने वाले हैं हम, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में लग जाने के लिए बोला, लेकिन युद्ध करके केवल यही उद्देश्य नहीं है जीवन का। जीवन के उद्देश्य को अब यहाँ भगवान संपन्न कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि इस जीवन में जब तक हम हैं तो या तो पाप करेंगे या पुण्य करेंगे। पाप और पुण्य चलता रहेगा, और जब तक पाप और पुण्य चल रहा है इस संसार में आना पड़ेगा। पुण्य करेंगे तो भी आना पड़ेगा, पाप करेंगे तो भी आना पड़ेगा। पुण्य करेंगे हो सकता है आप स्वर्ग चले जाओ, लेकिन स्वर्ग भी जब पुण्य खत्म तो फिर से धरती पे आना पड़ेगा, पृथ्वी पे आना पड़ेगा। पाप है तो नरक में जाना पड़ेगा, पृथ्वी पे आना पड़ेगा। तो ये संसार में पाप और पुण्य दोनों से हमें बचना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जरूर बता रहे हैं कि आप युद्ध करोगे, धर्म का पालन करोगे तो पुण्य लगेगा, लेकिन पुण्य से भी बचना है हमें, पाप से भी बचना है। तो किस प्रकार से कर्म करें कि ना हमें पाप लगे ना पुण्य लगे, हमें पाप और पुण्य से इस संसार का बंधन ही ना लगे, यह कर्म करना भगवान सिखा रहे हैं। तो अभी तक अर्जुन कह रहे थे पाप लगेगा, युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देंगे, अब वो ज्ञान देंगे जिससे ना पाप लगे ना पुण्य लगे, अर्थात कर्म का बंधन ही ना लगे। ये बात हम सब जानते हैं, कर्म का बंधन हमें लगता है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका बंधन है। तो भगवान कह रहे हैं अब मैं आपको वो सिखाऊंगा जिससे ना पाप होगा ना पुण्य होगा, और इस प्रकार से कर्म करने में कोई हानि भी नहीं है। इस प्रकार से अगर तुम कर्म करोगे तो महान संकट से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, बिना किसी फल के बारे में सोचकर कर्तव्य रूप में युद्ध करो। यह आप लोगों ने एक बड़ा फेमस श्लोक सुना होगा, वो आगे आएगा, ये मैं लिखा भी है, कर्म करो फल की चिंता ना करो। ये गलत है, ये श्लोक नहीं दिया भगवत गीता। भगवत गीता में दिया है कर्म पर तुम्हारा अधिकार है किंतु फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हमारे को कर्म करने पर फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें उस फल को खुद के लिए नहीं भोगना। यहाँ पे दो चीज़ें बताई जा रही हैं कि अगर हम फल को सामने रख के कर्म कर रहे हैं
हमें फल की ज़्यादा चिंता है, या हम फल को ज़्यादा फोकस में रख के ड्यूटी निभा रहे हैं कि आने से ये फल मिलेगा, मेरे को अच्छा ही फल, हर किसी को अच्छा फल चाहिए। तो जब तक हम ड्यूटी निभा रहे हैं फल को फोकस में रख के, तब तक हमारा मन कभी भी शांत नहीं होगा। और जब हम केवल ड्यूटी निभाएंगे और फल को साइड कर देंगे तो हमारा मन शांत होगा। जैसे अभी एक लड़की ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीती शूटिंग में, तो उन्होंने क्या बोला कि जब मैं शूट कर रही थी तो मेरे को भगवत गीता का एक श्लोक स्मरण था कि फल के बारे में बहुत नहीं सोचना है, अपना कर्तव्य निभाना है। तो इसलिए मैं केवल अपने निशाने पे फोकस कर रही थी, मैं ये नहीं सोच रही थी कि क्या रिजल्ट होगा, रिजल्ट अच्छा ही होना चाहिए, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी। हमने अपनी ड्यूटी को निभाया और इसलिए मैं गीता के उस ज्ञान के कारण मैं सिल्वर मेडल जीत पाई। तो मन अशांत रहेगा जब तक हमारे अंदर भोग करने की प्रवृत्ति है, और जब मन शांत कब होगा, जब हम योग करेंगे। भोग और योग दो चीज़ें हैं। जब हम फल के ऊपर बहुत फोकस्ड हैं तो कभी भी हम शांति प्राप्त नहीं करेंगे, और जब हम अपने ड्यूटी के ऊपर फोकस्ड हैं तब हमारे मन में शांति आएगी। अब ड्यूटी करनी कैसे है वो भगवान सिखा रहे हैं, ड्यूटी निभाना कैसे है। तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्म, जिसको कर्म ही कहते हैं, धर्म के अनुसार किया जाने वाला कर्म, धर्म के नियमों को पालन करके किया जाना, उससे पुण्य मिलता है, उससे जीवन में सुख आएगा। एक कर्म होता है विकर्म, धर्म के विपरीत किया जाने वाला कर्म, उससे पाप कहते हैं और उससे दुख आता है। और एक होता है अकर्म। अकर्म का अर्थ है ऐसा कार्य करना जिससे ना पाप लगे ना पुण्य लगे, कोई रिजल्ट ही नहीं आया, भौतिक भौतिक सुख और दुख से परे। अकर्म का एक अर्थ होता है कर्म ना करना भी, उससे तो पाप ही लगेगा। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं भक्ति युक्त होके कर्म करो, मतलब चाहे रिजल्ट अच्छा है बुरा है इस पर डिपेंड मत रहो, फोकस करो कर्म करने पर। लेकिन कैसे करना है, भक्ति से युक्त होके करना है। भक्ति से युक्त होके का अर्थ ये है कर्म करते वक्त भगवान पर आश्रित रहते हुए करना है, कर्म के फल को भगवान को अर्पण कर देना। क्योंकि पीछे हमने बोला ना कर्म पे हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन कर्म के फल पे किसका हमारा अधिकार नहीं है, किसका अधिकार है, भगवान। तो भगवान को दे देना है। जब हम इस प्रकार से कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिकली पाप से बच जाएंगे। क्योंकि भक्त लोग मांस मच्छी नहीं खाते, वो पाप से वैसे ही बच जाते, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि भाई नॉन वेजिटेरियन हमें नहीं खाना, किसी की हिंसा नहीं करनी, ऑटोमेटिकली बच जाते हैं पाप से जब हम भक्ति युक्त एक्शन करते हैं। और भक्ति युक्त एक्शन करने वाला भगवान को भोग लगा के खाता है, मांस मच्छी अंडा नहीं खाता, शराब जुआ इत्यादि नहीं खेलता, अपने आप बच जाता है, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती पाप से बचने के लिए। भक्ति युक्त एक्शन में आने से अपने आप पाप से बच जाएंगे। और क्योंकि हमने भक्ति युक्त एक्शन किए हैं इसलिए पुण्य अब बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट पुण्य हो जाएगा। पुण्य करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमें भक्ति युक्त एक्शन करने हैं, यानी कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें भगवान को बीच में लाना है। अगर कोई दुकान चला रहा है तो कैसे भगवान को बीच में लाना है वो अब आप सीखना पड़ेगा आपको। कोई पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते वक्त कैसे भगवान को बीच में लाना है तो सीखना पड़ेगा। मैं अपना अपना जीवन का एक उदाहरण दे सकता हूँ आपको। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता नहीं था, मेरे को ज़्यादा शौक नहीं था पढ़ाई करने का, मेरे मन नहीं लगता था पढ़ाई में। आप लोग सोचेंगे कि प्रभु जी तो इंग्लिश भी बोल लेते हैं, सब कर ले रहे हैं, ये कैसे सीखा होगा। ये भक्ति युक्त एक्शन से सीखा मैंने। मेरे को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। आके मेरे कई बार सोचता हूँ मैंने कभी होमवर्क नहीं किया। स्कूल से आने के बाद मैंने 10वीं तक कभी होमवर्क नहीं किया था। 10वीं बोर्ड का था, इसलिए टेंशन डाल दी लोगों ने कि बोर्ड है, तो मैं ट्यूशन रखा और ट्यूशन जाके पढ़ाई करके किसी तरीके से पास हो गए। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, अगर आप मेरे मार्कशीट देखेंगे तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, किसी तरीके से पास हो गए, है ना। तो जब कॉलेज में भी ऐसे ही मैं पास हो गया। मैं सीख लेता था, बस समझ लेता था कंसेप्ट क्या, ज़्यादा डिटेल में नहीं चर्चा करता। तो जब मैं कॉलेज पास करके आ गया तो और मैं भक्ति में आ गया तो लोग बोलने लगे कि ये भक्ति में जा रहा है क्योंकि इसे नौकरी नहीं मिली, इसी जॉब नहीं मिली, कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए ये परेशान होकर भक्ति में जा रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी ऐसा करेंगे लोग तो फिर तो कभी भक्ति करने ही नहीं देंगे। तो मैंने भक्ति युक्त एक्शन लिया। मतलब क्या, पढ़ना शुरू किया ये सोच के कि भगवान
आपने बुद्धि दी है सबको, सबको नहीं दी सोचने समझने की, मुझे दी है, और मुझे आपकी भक्ति शांति से करनी है, इसलिए मैं आपकी प्राप्ति के लिए पढ़ना शुरू करता हूँ। तो मैं 10-10 घंटे पढ़ने लग गया, तैयारी करने लग गया एग्ज़ाम्स की, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लेता था आराम से, कोई ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं। आजकल बच्चे कई बार हमारे पास आते हैं, पढ़ाई कैसे करें, नीट की तैयारी कैसे करें, ये सब कैसे करें। तो बस भगवान से जुड़ जाओ और आपको समझ आ जाएगी कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट करा, हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देते रहे, 1-1.5 साल मेहनत करी, 1-1.5 साल फेलियर भी आया, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए, लेकिन दूसरे साल से गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर होने शुरू हो गए, हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मेरी गवर्नमेंट जॉब थी, 3 गवर्नमेंट जॉब मेरे सामने थाली में पड़ी थी, लेकिन अब मैं फिर सोचा कि अभी इसको तो प्राप्त नहीं करना था मेरे को, मतलब बस लोगों को चुप रहें लोग कि इसको जॉब नहीं मिली इसलिए छोड़ के आया। अभी जॉब मिल गई तब भी नहीं जॉब करी। अब ये बोलते हैं लोग, अब बोलते हैं भक्ति कितनी महान होगी कि इसने जॉब ही नहीं करी। तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को बदलना था, बस इतना ही था। लेकिन भगवान ने बुद्धि दी, उसको इस्तेमाल किया। इसको बोलते हैं भक्ति युक्त कर्म करना, एक एक्शन। उसी प्रकार अब टेक्नोलॉजी को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं भक्ति युक्त एक्शन, जिसमें पाप से बच जाएंगे, प्लस बाय डिफ़ॉल्ट पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगा, और हमें वो चाहिए नहीं, हमें तो भगवान चाहिए। इसलिए भक्ति युक्त एक्शन करने पड़ेंगे। कैसे खाना है, कैसे सोना है, कब उठना है, ये सब गीता में सिखाया गया है। इसको करने से लाभ क्या होगा? कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा, मुक्ति प्राप्त होगी। मतलब मुक्ति मतलब अभी इसको हम चर्चा नहीं करेंगे। मतलब ये सारा हम मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे, ये सारे अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ हमें प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने 58 नंबर श्लोक तक चर्चा कर दी। अब 58 से 72 नंबर श्लोक अब मुक्त आत्मा के कुछ गुण बताए गए हैं, जिसे सुन लीजिए। और फिर यहाँ क्लास हमारी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी इंद्रियों की कामना नहीं करनी, इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं करनी, हायर पर्पस के लिए जियो। जीवन में उद्देश्य होना चाहिए, जीने के लिए उद्देश्य होना चाहिए, ये बात जान जाइए। जिसका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, उसके लिए जीवन संघर्ष से भरा हुआ एक बोझ लगेगा। कितने वक्त इस बात से एग्री करते हैं? अगर आप इस बात को लेके एग्री करते हो तो एग्री लिख के चैट बॉक्स में भेजिए कि अगर आपके पास जीवन का उद्देश्य नहीं है तो आपको जीवन बोझ लगेगा, हायर पर्पस नहीं है, लोअर पर्पस के साथ जी रहे हैं तो समस्या रहेगी। और लोअर पर्पस क्या है? केवल इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति के लिए जी रहे हैं तो लोअर पर्पस है। हायर पर्पस इंद्रिय संयम। तो जो इंद्रिय संयम करते हुए जीता है और भगवान को अपने फल को अर्पण कर देता है, भगवान भक्ति युक्त एक्शन लेता है, उसके जीवन में ये सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं। उसके मन को संतोष प्राप्त हो जाता है, मन अविचलित रहता है, सुख दुख में अविचलित रहता है, उसको भय नहीं सताता, क्रोध से मुक्ति हो जाती है। कई बार लोग बोलते हैं ना, क्रोध मेरे को बहुत आता है, क्रोध से कैसे मैं बचूं? इससे बचे, समभाव हो जाता है, सुख दुख लाभ हानि जय विजय सब में सम। इंद्रियों का संयम, कछुए का उदाहरण दे रहे हैं भगवान, इतना अलर्ट हो जाता है कि जब जब इंद्रिय विषय आएंगे तुरंत अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेगा। जैसे कछुआ खतरा आने पे अपने अंग अपने शेल के अंदर डाल देता है, उसी प्रकार एक भक्ति युक्त एक्शन करने वाला व्यक्ति जब जब इंद्रियों के विषय आएंगे अपनी इंद्रियों को खींच लेगा, इंद्रियों विषयों में लिप्त नहीं होगा। यहाँ पॉइंट समझ रहे हैं? आँखों को सुंदरता कुछ देखनी है, आजकल हम गलत कार्य करने लग जाते हैं, तो जब इंद्रिय विषय सताएंगे तो कछुए की तरह अपने आप को बचा लेगा। भक्ति में स्थिरता आएगी, हायर टेस्ट मिलेगा, भक्ति के कार्य में लगना श्रेष्ठ हो, मतलब उसको लगेगा कि और चीज़ें नहीं मुझे करनी। हमारे अंदर यहाँ मैंने लिखा ना, ब्रेकिंग बैड हैबिट फार्मूला। हमारे पास हो सकता है कोई ना कोई बुरी आदत हो, बुरी आदत को काटने का तरीका यहाँ बता रहे हैं, हायर टेस्ट। जब तक हमें ऊंचा रस नहीं मिलेगा नीचे के रस छोड़ नहीं पाएंगे हम। अगर हम नीचे के रसों में फंसे हैं, अगर हमें नीचे के रसों को त्यागना है, हमारे को गलत आदतें लगी हुई हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कुछ कर रहा है, ये आदतों से ऊपर तभी उठ पाएगा जब ऊंचा रस मिलेगा। तो भक्ति युक्त कार्य करने से ऊंचा रस मिलेगा, तब व्यक्ति बुरी आदतों से बाहर आ सकता है, नहीं तो बुरी आदतों में फंसा रहेगा। केवल कोरे ज्ञान लगाने से नहीं होगा जब हम भक्ति युक्त कार्य करेंगे।
हायर टेस्ट मिलेगा, तब बुरी आदतों से बच जाएंगे। अब यहाँ पे फिर भगवान समझाते हैं कि बुरी आदतों में व्यक्ति फंसता कैसे है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए। सबसे पहला स्टेप है चिंतन। हम इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होती है बुरी आदत में फंसने का, ट्रैप में फंसने का अ, जो जाल है, जाल में कैसे फंसता है। सबसे पहला स्टेप है चिंतन। हम उसका चिंतन करते हैं, किसी बुरी चीज़ का चिंतन करेंगे बहुत ज़्यादा, तो फिर उससे हम अटैच हो जाएंगे, उस चीज़ से अटैच हो जाएंगे। फिर उससे अटैचमेंट से पैदा होता है काम, जिसको लस्ट बोलते हैं। काम से उत्पन्न होता है क्रोध, क्रोध से उत्पन्न होता है मोह, मोह से उत्पन्न होता है विभ्रम। विभ्रम का मतलब है हम सही को गलत मानेंगे, गलत को सही मानेंगे, और उससे हो जाता है बुद्धि नष्ट, और बुद्धि नष्ट से हो जाता है बैड हैबिट, हो जाती है हमें पतन। तो चिंतन, गलत चिंतन करने से हम बुरी आदत में फंसते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, भगवान कह रहे हैं अपना चिंतन बदलो। इंद्रिय तृप्ति का चिंतन से ऊपर उठो, तो भगवान का चिंतन करो। यानी कि अपने एक्शन करते हुए भगवान का चिंतन करना है। अपनी आँखों को, इन नाक कान, इन सब को भगवान के कार्यों में लगाना है। आँखों से भगवान का दर्शन करना है, कान से भगवान के विषय में सुनना है, नासिका से भगवान को चढ़ाए हुए पुष्प सूंघने हैं, कानों से भगवान के विषय में सुनना है जो अभी आप कर रहे हैं, स्पर्श से भगवान के मंदिर का सफाई करो। ये सब काम करना पड़ेगा। अपने जननेंद्रियों को भी भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। भगवान की सेवा में ये लगता है धर्म के अनुसार काम वासनाओं को पूरा करने से, अनियंत्रित जानवरों की तरह नहीं। इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित होके हम अपने चिंतन को बदल सकते हैं। कितने भक्त चिंतन बदलने के लिए तैयार हैं? रेडी लिख के चैट बॉक्स पे भेजिए। जो लोग तैयार हैं कि अपना चिंतन बदलेंगे और बैड हैबिट से बाहर आ जाएंगे। ये बैड हैबिट अटैक फार्मूला है। चिंतन बदलो, आदत से ऊपर उठो। और फिर लास्ट में भगवान बताते हैं अगर आप भगवान का चिंतन करते हैं, कृष्ण भावनामृत हो जाते हैं, तो आप 3 प्रकार के ताप से बच जाओगे। 3 प्रकार के कष्ट हैं, उनसे बच जाओगे। आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, और हृदय में सुख का अनुभव करेंगे। और जब तक हमारा मन किसी भी इंद्रिय विषय पर उलझा हुआ है, तो हमारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। जो पीछे आपको बताया, जैसे तैरती हुई नाव, एक नाव नदी में तैर रही है और तेज हवा आई और हवा उस नाव को बहा के ले जाती है, उसी प्रकार अगर हमारा मन किसी इंद्रिय विषय में अटका हुआ है, तो हमारे बुद्धि नष्ट हो जाएगी और हमारे को बहा के ले जाएगी। फिर ऐसा जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या है? जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया, जिसका चिंतन भगवान में है। ऐसे व्यक्ति के लिए जब सब लोग सोते हैं तो वो जगता है, और जब सब लोग जगते हैं तब वो सो जाता है। मतलब कहने का, इसको 2 तरीके से समझ लो। एक भक्त, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है। आजकल की डेट में सब लोग जिस समय सोते हैं 12, 1, 2, 3 बजे सोते हैं, टीवी देख के एंजॉय करके, उस समय भक्त जग जाता है। उसको पता है कि सुबह का समय मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और उस समय बाहर के लोग सो रहे होते हैं। और जिस समय बाहर के लोग सोते हैं, जगते हैं, उस समय ये सो जाता है। यानी कि रेगुलेटेड लाइफ जीता है, इसकी लाइफ रेगुलेटेड होती है। इसलिए अगर आप लोग स्थित प्रज्ञ बनना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठना और अच्छी आदतें अप्लाई करना पड़ेगा। फिर है, ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति स्थिर होता है समुद्र के समान। समुद्र में अनेकों अनेक नदियाँ आती हैं, लेकिन ये अपनी लिमिट नहीं तोड़ता। उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के अंदर हमेशा वो अपनी मर्यादा जान रहा होता है। इसलिए भगवान बोलते हैं झूठी ममता को त्याग दो। ये शरीर से ज़्यादा ममता नहीं रखनी है। यहाँ मैंने लिखा है वस्त्र बचाएं या व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और उसने 3 लाख रुपए की जैकेट पहनी है, तो क्या बचाओगे आप, जैकेट या व्यक्ति? तो अगर आप बोलोगे जैकेट बचाएंगे भैया, उसमें पैसा ज़्यादा लगा है, तो गलत है। व्यक्ति बचाइए। इसलिए आत्मा को बचाइए, शरीर को नहीं। शरीर को उतना हमें मेंटेन करना है कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। तो अगर जीवन के अंत समय तक हम ऐसी स्थित प्रज्ञ हो जाएं, तो अंत में हमारा भगवत धाम निश्चित है। यहाँ प्रभुपाद जी ये दूसरा चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया हमने, गीता सार। ये बहुत बड़ा चैप्टर था। हमारा टारगेट ये था कि हम 3 दिन में 6 चैप्टर कराएंगे, लेकिन 2 दिन में 2 ही हुए हैं, क्योंकि मैं स्किप नहीं करना चाह रहा था। तो अगले 2 दिनों में, अगले 2 संडे में हम
6 चैप्टर पूरे करेंगे और फिर इसको प्लान करते हैं। हो सकता है 9 दिन में आपका भगवत गीता कोर्स पूरा ना हो, 9 की जगह हो सकता है 12 दिन लगे, तो उसके लिए बता देंगे। अगर 9 में हुआ तो 9, नहीं तो 12। तो आज आपका गीता सार नामक 2nd चैप्टर पूरा हो गया है और अभी आपको क्या करना है, इसको पढ़िएगा, भगवत गीता पढ़िएगा, कम से कम अनुवाद पढ़िएगा, संस्कृत के अनुवाद, कम से कम मीनिंग पढ़िए। पूरा नहीं पढ़ पाओ तो कम से कम इतना पढ़ो, तो पूरा पढ़ने में टाइम लगेगा। तो यह आपका 2 चैप्टर पूरे हो गए हैं। आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हरे कृष्णा चैट बॉक्स पे लिख के थोड़ा हमें बताइए। भागवतम रिकॉर्डिंग इज़ नॉट येट रिसीव्ड, तो प्रदीप प्रभु भागवतम रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, तो ताकि आप सबको सब कुछ मिल जाए। अभी प्रश्न है किसी के तो 1-2 प्रश्न हम लेंगे। एक प्रश्न एक प्रभु जी पूछ रहे थे, वो अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जिसको भी प्रश्न पूछना है हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। यस हिमांशु प्रभु, क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु ये जैसे आपने बताया कि आत्मा आत्मा जन्म नहीं लेती है, शरीर जन्म लेता है। हम्म शरीर जन्म लेता है और शरीर की मृत्यु होती है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। हम्म तो अभी जैसे गणेश चतुर्थी चल रही है, तो मुझे ये प्रश्न आया कि जब पार्वती जी ने गणेश जी का मूर्ति बनाई थी, फिर उसमें जान डाल दी थी उस मूर्ति में, तो फिर उससे पहले वो गणेश जी की वो सोल जो थी वो कहाँ थी? हम्म तो देखो आप लोगों को ये जानना है, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि गणेश जी आध्यात्मिक जगत में पहले से एग्जिस्ट करते हैं। गणेश जी भौतिक जगत के नहीं हैं, आध्यात्मिक जगत के हैं। गणेश जी ऐसा नहीं है कि मूर्त उसमें आने से पहले कभी थे ही नहीं। गणेश जी अटर्नली एग्जिस्ट करते हैं और भगवान की लीला में कब उनका आने का समय है, तो वो केवल उस प्रकार से एग्जीक्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि गणेश जी अब एग्जिस्ट नहीं करते हमेशा। या कभी कभी हम बोलें कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम से चले गए तो अब वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, अपने धाम में हैं। भगवान ऑलरेडी ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं, तो गणेश जी भी ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं। पार्वती जी उन्हें किसी विधि से, किसी प्रक्रिया से लीला में लाई, बस ये है। इसको ज़्यादा इसमें ये नहीं हम कह सकते कि आध्यात्मिक जगत में एग्जिस्ट में, आध्यात्मिक जगत में गोलोक में रहते हैं भगवान के साथ, बंद करने के लिए यहाँ पे भौतिक जगत में आते हैं। तो इसको इस तरीके से समझना है। मुकेश कुमार प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अनम्यूट अनम्यूट है, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बड़े सुंदर तरीके से आप समझा रहे हैं। मुझे मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो अ, जो भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे आपने 4 गुरु परंपराओं के बारे में बताया, तो अर्जुन को भी तो जो ज्ञान दिया है, ये परंपरा कहाँ है? चौथे चैप्टर में आएंगे प्रभु जी। अच्छा, शॉर्ट में बता सकते हैं मुझे? देखिए अर्जुन जो हैं, वापस अर्जुन जो हैं, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि अर्जुन ऑलरेडी नित्य पार्षद हैं, भगवान के नित्य पार्षद हैं। और ये जो गीता का ज्ञान है ये राज ऋषियों को दिया जाता था पहले। राज ऋषि कौन होते हैं? जो जो राजा भी हैं और ऋषि जैसे स्वभाव के भी हैं। राजाओं के लिए ज्ञान था पहले। तो भगवान श्री कृष्ण ने यह बात बोली है चौथे अध्याय में कि हे अर्जुन, ये ज्ञान मैं पहले मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से परंपरा चल रही थी, लेकिन वो राजाओं वाली परंपरा टूट गई। अब मैं तुमसे फिर से शुरू कर रहा हूँ।
अर्जुन तुमसे फिर से शुरू कर रहा हूँ। तो अर्जुन को ये ज्ञान दिया, और अर्जुन, क्योंकि देखिए अर्जुन और ये कृष्ण का संवाद महाभारत में है, इसलिए जो हमारी ब्रह्मा जी वाली संप्रदाय हैं जिसमें व्यासदेव जी आते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। तो गुरु परंपरा फिर उस परंपरा में आगे बढ़ी है। ये समझ रहे हैं प्रभु जी? अर्जुन को बछड़ा बोला गया है, अर्जुन को बोला गया है बछड़ा, और भगवत गीता को बोला गया है समस्त वेदों का सार, और सारे वेद उपनिषद एक गाय के समान बोले गए हैं। और भगवत गीता वो दूध है जो भगवान श्री कृष्ण ने दुहा, किसके लिए? का क्या काम है? बछड़ा जब पास होता है तो गाय दूध देती है, तो दिया उसके बाद जितना भी दूध है व्यास देव जी ने हमें बांटा है। इस प्रकार से आप समझ सकते। तो जो गुरु परंपरा हम बोल रहे हैं, तो अर्जुन ऑटोमेटिकली व्यास देव जी की परंपरा में ऑटोमेटिकली एडिड है, क्योंकि उनके माध्यम से व्यास देव जी को ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए वे यह ब्रह्म बन जाती है। और क्योंकि गीता इटर्नल है, इससे पहले भी गीता भगवान ने मनु को बोली, इक्ष्वाकु को बोली, इसलिए यह सभी संप्रदायों की मेन किताब है। आप देख लो जितनी भी गुरु शिष्य परंपराएं हैं, गीता के ज्ञान को हमेशा मानते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये इस संप्रदाय का ज्ञान है, ये सभी संप्रदायों का ज्ञान है। हर संप्रदाय गीता के ज्ञान को मानते हैं। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि अर्जुन को दिया, अर्जुन ने आगे अपने, अर्जुन का वंश ही नहीं चला आगे, अर्जुन के बाद परीक्षित महाराज आए सीधा, बाकी सब तो मारे गए थे। तो परीक्षित महाराज को ज्ञान प्रदान किया। फिर परीक्षित महाराज की लीला वो श्रीमद् भागवतम है पूरा, उसमें फिर सुखदेव गोस्वामी एंटर हो जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि यह गीता का ज्ञान व्यास देव जी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। दिव्यांशु प्रभु। गुरु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि उद्देश्य पूरा हो गया है फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? जैसे जो कम उम्र में हर चीज जो चाहिए वो मिलती जा रही है, तो उसके बाद क्या करें? जो पूरा हो गया है साइकिल जो सोचा था, उसके बाद क्या करना है? देखिए, उद्देश्य पूर्ति के बाद बहुत सारा एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी करना है हमें भगवत धाम जाना हमारा उद्देश्य है। वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी है, यहाँ से ज़्यादा एक्टिविटी है, वहाँ एंगेज हो जाएंगे हम, वहाँ पे हम व्यस्त हो जाएंगे इतने ज़्यादा कि आपको खाने पीने की भी चिंता नहीं रहेगी, इतने एंगेज हो जाओगे आप। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके कुछ काम ही नहीं है, वहाँ बहुत सारा काम है। श्री कृष्ण की सेवा करनी है। कृष्ण बोलेंगे चलो अभी तुम अर्जुन बनो, तुम्हें मैं लेके चलता हूँ धरती पे, तो हो सकता है तो आप ही को महाभारत करवा दें, तो बिजी हो गए कि नहीं हो गए आप? हो सकता है भगवान आपको ले जाएं, बोले दिव्यांशु चलो तुम्हें जो है हम धरती पे भेजते हैं, वहाँ जाके भगवान के नाम का प्रचार करो, तो हो गए आप एंगेज। तो भगवान डायरेक्ट एंगेज कर लेंगे आपको। तो बहुत सारी उद्देश्य प्राप्ति के बाद बहुत एक्टिविटी है, एक्शंस है। सत्यव्रत प्रभु। ओके प्रभु जी, ये पूछना था कि हरे कृष्णा, ये पूछना था कि जो पुण्य कर्म है जो कर्म बंधन में लाता है, जैसे पाप पुण्य, ये बात थोड़े समय पहले आप बताए थे, तो पुण्य कर्म की नुकसान क्या है इसमें, थोड़ा सा और बेहतर से समझ। देखिए, पुण्य वैसे तो सुख प्रदान करेगा हमें, पुण्य कर्म हमारे को सुख प्रदान करेगा, लेकिन भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख नहीं। तो मान लीजिए आपने पुण्य किया, स्वर्ग चले गए, पुण्य खत्म, फिर खत्म, वापस आना पड़ेगा। तो संसार का जन्म मृत्यु का चक्र नहीं पुण्य से भी खत्म होता, इसलिए हमें पुण्य के पीछे भी बहुत नहीं भागना। ये ठीक है प्रभु जी। विकास प्रभु, लास्ट क्वेश्चन, विकास प्रभु। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। yes, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे आपने बोला कि आपने गवर्नमेंट जॉब्स निकाली ताकि समाज में वो ना बोले कि, तो उसमें समाज में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये भी बोलेंगे कि जब क्लियर कर लिया था तो ये भक्ति क्यों चुनी? मतलब बोले समाज नहीं, कुछ ना कुछ बोले नहीं, बस जी बोले नहीं, हाँ, बोलने मतलब वो वाले तो बोलते नहीं है लेकिन मन में सोचते होंगे।
तो मतलब तो जब हम दोबारा गए, जब हमने 10 समाज के लिए बहुत कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जब ऐसा है कि जब हम 1-2 साल बाद अपने घर पे गए, है ना, जी तो सारे बोलने वाले माला लेके पहुंचे हुए थे, चाहे बोल रहा था या नहीं बोल रहा। जी, मेरा इससे तो यही जब उन्होंने, मतलब था कि हाँ मतलब समाज बोलेंगे, में दोनों सोच बोलेंगे, रखते हैं तो दो सोच रखते हैं, बोलेंगे, लेकिन आपके एक्शन ज़्यादा बोलते हैं। जब हमने 10 लोगों को नशे से छुड़वा दिया, किसी को सुसाइड से बचा लिया, तो फिर लोगों को जब पता चलता है तो आपको जो है, लोग आपको फिर सम्मान करते हैं, सोचते हैं कि जी ठीक ही किया। लेकिन अब आप साधु बन के बेले बैठे रहे खाने पीने में, बस कुछ नहीं कर रहे, खाली खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, आप लोग आके डोनेशन देते हैं, उसका हम खा रहे हैं बढ़िया, और आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, फिर लोग गाली देंगे, बोलेंगे तो देखो साधु बन के केवल खा पी रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर हम ऐसा जीवन अपनाए हैं तो बढ़ चढ़ के सेवा करनी पड़ेगी लोगों की, बढ़ चढ़ के, कमी नहीं छोड़नी पड़ेगी, ऐसा है। ठीक थैंक है, यू गुरु जी। जी हरे कृष्णा। तो अब हम अगले संडे मिलेंगे, अगले संडे हम अधिक थोड़ा, अभी आपको कोर कंसेप्ट बता दिए हैं, अब इसको जो है मनन कीजिए, समझिए, कुछ हो तो पूछिएगा व्हाट्सएप के थ्रू, और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए एक ब्रीफ स्टडी है, आपको डिटेल स्टडी के लिए आना पड़ेगा, मंदिर आना पड़ेगा। डिटेल स्टडी की क्लासेस मंदिर होती हैं, जिसमें होमवर्क दिया जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये ब्रीफ स्टडी है, ब्रीफ स्टडी को पढ़ने के बाद डिटेल स्टडी में ज़रूर आइएगा। हरे कृष्णा।